Hello children. Hi. Good morning my standard 4. Yes, boys and girls. Are you all well? अच्छे हो ना सब लोग, मजे में हो ना? Health also good. Yes. बहुत दिन के बाद आया ना सर सामने. बेटा क्या करें, अब मैं सामने नहीं आने वाला हूँ बिकॉज दैट इस बार 4th स्टैंडर्ड के अंदर मैंने किसी टीचर ने कॉल किए होंगे कि आप लोगों को यहाँ पे आना है नोटबुक्स चेक करवाने के लिए, यूनिट टेस्ट के पेपर्स देने के लिए, लेकिन 4th स्टैंडर्ड वाला मेरे पास कोई नहीं आया है। सो शेम ऑन यू। अब क्या बोलूँ मैं आप लोगों को, इतनी गुस्सा आ रही नहीं, यहाँ से सीधा मारो, आया ना सीधा, यस, डिशू डिशू, गुस्सा तो आएगा ना। आई एम सो एंग्री ऑन यू, यस। बेटा स्टैंडर्ड 4 वाले, स्टैंडर्ड 5th वाले आए, 3rd वाले आए, मतलब और भी मैं जो क्लास में पढ़ाता हूँ ना मैथ्स, वो सारे स्टूडेंट्स आए, यूनिट टेस्ट के पेपर भी देकर गए, नोटबुक्स भी चेक करवाए, बट स्टैंडर्ड 4 वाला नो वन स्टूडेंट्स कम, यस, नो वन, कोई भी नहीं आया। ओके, नो एनीवन केम, यस, कोई भी यानी कोई नहीं आया, मेरे पास तो कोई नहीं आया मैथ्स वाला। तो मुझे ऐसा लगा, मतलब स्टैंडर्ड 4 वाले मेरे वीडियोस भी नहीं देखते होंगे आप लोग, बिलीव नहीं करोगे, स्टैंडर्ड 5th वाले, 3rd वाले और भी मतलब पेरेंट्स जो है मिले ना मुझे, बोले सर आपका मैथ्स का वीडियो बहुत अच्छा होता है, बहुत प्रैक्टिकली होता है, आप और भी मतलब चीज़ें जो होती है ना पढ़ाने के साथ साथ और भी अच्छी बातें भी करते हो, सर को कभी स्टूडेंट्स को कभी मैजिक दिखाते हो, कभी ये बात कभी वो बात, लेकिन स्टैंडर्ड 4 वाला को कोई फीडबैक अच्छा नहीं, कोई मिले ही नहीं। तो ये आप पेरेंट्स को भी ये बात बताना, ठीक है। मेरे पास 4th वाले वेरी श्योर कि एक भी स्टूडेंट्स मेरे पास नोटबुक नहीं चेक करवाई है, ओके, होप कि किसी और टीचर के पास चेक करवा दी हो, मे बी, ओके, पॉसिबल है ना। तो बेटा नेक्स्ट सेशन जब भी आए ना तो आप लोग को आना है, नोटबुक्स पीछे बतानी है, टेक्स्ट बुक के अंदर जो करा वो भी, वर्कबुक ऑल्सो, और हाँ मैंने स्टैंडर्ड 4 की वर्कबुक का वो जो है ना मतलब PDF मैंने सेंड किया है, स्टैंडर्ड 4 की वर्कबुक, फर्स्ट सेकंड लेसन को अच्छे से फिलअप कर लो उसमें से देख के, ठीक है। चलो तो आज हम लोग नया लेसन स्टार्ट करते हैं। वो लेसन को स्टार्ट करो ना बेटा, देखो आज का जो लेसन है ना बहुत ही यानी बहुत मज़ेदार है, वेरी फन, वेरी मतलब बहुत इसके अंदर फन है इसके अंदर, ठीक है, हम लोग बहुत एंजॉय करने वाली है लेसन के अंदर। सी, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आप मुझे देख रहे हो, देखो अभी मैं सेंटर में खड़ा हूँ ना, कैसे दिख रहा हूँ अभी, ओके, अब मुझे साइड में से देख रहे हो, अब मुझे यहाँ से देख रहे हो, मुझे आप ऊपर से देखोगे तो टॉप से देखोगे, बिलो, याद करो टॉप साइड, यस, साइड व्यू, टॉप व्यू, बिलो व्यू, ये हम लोग 3rd स्टैंडर्ड में सीखे थे, यस, रिमेंबर ऑल ऑफ यू, 3rd स्टैंडर्ड में फर्स्ट लेसन था ना, यस। तो हम लोग कहाँ थे, वेयर टू लुक फ्रॉम, ऐसा कुछ है ना चैप्टर 3rd स्टैंडर्ड में, तो उसी के जैसे एक चैप्टर है हमारे 4th के अंदर, ठीक है, वो चैप्टर मैं आप लोगों को सिखाऊँ ना, उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ। तो अभी देखो आप लोगों को बोर्ड दिख रहा है ना, देखो अभी मैं मोबाइल को मूव कर रहा हूँ, ओके, सी, क्या दिख रहा है आपको, यस, विंडो दिख रही है ना, देखो यहाँ से, नाउ, यस, दिख रहा है सबको, देखो यहाँ से क्या दिख रहा है मुझे कौन बताएगा, कितना देखो सुपर दिख रहा है, और हम लोग ऊपर खड़े हैं ना अभी, तो हम लोग ऊपर से नीचे देख रहे, देखो वो मेन गेट है ना, वहाँ पे कुछ पेरेंट्स भी खड़े हैं ना, आज आए हुए पेरेंट्स है, फिर ट्री दिख रहे, देखो वो हाँ पिजन उड़ के जा रहा है, देखा वो, देखो उड़ रहा है अभी भी, दिख रहा है आप सबको, यस, वहाँ पे कुछ काम चल रहा है ना, कुछ इंसेक्ट्स भी उड़ रहे हैं ना, देखो वहाँ पे सब गार्डन जैसा दिख रहा है ना। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ पता है, क्योंकि अभी हम लोग इसको कहाँ से देख रहे हैं, ऊपर वाले फ्लोर से, देखो अभी कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं ना, हम लोग 2nd फ्लोर पे है अभी बेटा, कहाँ पर है हम लोग 2nd फ्लोर पे, देखो वहाँ पे कार आई, तो देखो कार कैसी दिख रही है यहाँ से, अभी जब नज़दीक उसके पास में हम लोग खड़े होते हैं तो कैसा दिखता है, एकदम बिगेस्ट लगती है ना, अभी देखो कितनी स्मॉल लग रही है ना, मानो अभी हम लोग 2nd फ्लोर पे, हमारी स्कूल मानो 10th फ्लोर की होगी या फिर 20 फ्लोर की होती, तो ये कार कैसी दिखती ऊपर से, टॉप व्यू कैसा होता, और देखो अभी वैसे यहाँ से तो छोटी लग रही है ना कार, अभी उसके एकदम पास में खड़े, उसके डोर के पास खड़े रहोगे ना तो बहुत बड़ी लगेगी कार। फिर देखो ये गेट भी ऐसे लग रहा है कि वो, अच्छा ये गेट के ऊपर देखो पाइप भी है, ये ऊपर आपको दिख रहा है ऊपर, हाँ ये गेट, नीचे गेट है, ऊपर पाइप दिख रही है ना, फिर देखो वो भी कैमरा लगा हुआ है, वो वाले गेट के ऊपर देखो कुछ ईंटें, कुछ ब्लॉक्स रखा हुआ है ना, ब्लॉक्स के थ्रू देखो कैमरा ऊपर लगा हुआ है। फिर वो टेबल कैसा दिख रहा है बेटा, देखो टेबल वो दिख रहा है, हाँ वो टेबल के ऊपर एक नोटबुक जैसा कुछ रखा हुआ है ना, यस। फिर देखो हाँ बाल्टी दिख रही है ना आपको, बकेट, यस। फिर देखो सारे ब्लॉक्स, कितने अच्छे अच्छे ब्लॉक्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे, एकदम छोटी छोटी ईंटें जैसे लग रही है ना, वो गाड़ी भी मूव हो रही है, ओके। नाउ अब मुझे देख लो, सर को देख रहे हो ना, अच्छा यहाँ से देखो क्लासरूम कैसा दिख रहा है,
हाँ अब देखो ये फैन घूम रहा है ना छोटा सा, एकदम छोटा, देखो उल्टा घूम रहा है। अब ये फैन को देखो किस तरह, ये फैन किस तरह से दिख रहा है देखो। अब मुझे बताना अब कैसे दिखता है ये फैन, देखो दिख रहा है कैसे दिख रहा है ना फैन। अच्छा मुझे ये वाला फैन को देखो, ये वाले फैन को देखो कैसे दिख रहा है ये वाला फैन, और अब कैसे दिख रहा है। हाँ ओके, अब यहाँ से बोर्ड को देखो तो बोर्ड कैसे दिख रहा है, सी यस समझ में आ रहा है। देखो बेटा अब ये गैलरी देखो, गैलरी कैसे दिख रही है, देखो यहाँ से वाइड और फिर आगे जाके एकदम, हाँ यहाँ से आगे से एकदम एकदम क्लोज हो रही है ना, यस गॉट इट। ओके फिर ये देखो टेरेस। ओके नाउ एनीबडी कैन गेस ये मैंने पूरा क्यों दिखाया आप लोगों को, आप देख सकते हो, अरे सॉरी आप सोच सकते हो, कैन यू गेस। यस तो बेटा ये जो मैंने ना आपको पूरा ये दिखाया सराउंडिंग, लेकिन ये तो बहुत छोटा पार्ट है, बहुत ही छोटा पार्ट है। अभी मैंने आपको सेकंड फ्लोर से दिखाया ना कि कैसा दिखता है। देखो अभी एक और ट्राई करते हैं हम लोग। सी बेटा ये झूमर दिख रहा है आपको, झूमर लटक रहा है ना, देखो कैसे बॉल्स दिख रहे हैं ना नीचे कुछ, हाँ हैंगिंग हो रहा है ना। देखो फिर वो सरस्वती माता जी की वो मूर्ति दिख रही है ना, देखो वो डेस्क कैसे लग रहा है, ठीक है वो मैम बैठी है, ओ हाँ यस यस। फिर ये देखो ये कैसे ऊपर एकदम पूरा यहाँ से टच किया हुआ है, तो अभी हम लोग ऊपर है ना तो ये ऐसा दिख रहा है। फिर देखो वो स्वामीनारायण भगवान की भी मूर्ति रखी हुई ना, कैसे यहाँ से ऊपर से कैसा दिख रहा है ना बेटा, देखो वो अच्छा वो वाइट कलर के स्क्वायर दिख रहे हैं ना नीचे आप लोग को, जो नीचे फ्लोरिंग है ना, यस वो मैम देखो कुछ फोल्डर ओपन कर रही है, फिर वो टेबल डेस्क कैसा लिख रहा है, कंप्यूटर। अच्छा अभी एक देखो बेटा, अब देखो यस यहाँ से कितना बहुत ही वंडरफुल दिख रहा है ना। यस देखो सामने देखो पूरा जैसे कि दुनिया भी हमारे पास आ गई है ना, देखो कितना सुपर्ब सीन दिख रहा है, देखो सबका टेरेस भी दिख रहा है हमको, और वो देखो बिल्डिंग कितनी दूर है, कितने छोटे छोटे वो जैसे उसके विंडोज़ है ना, लेकिन वो रूम्स है। फिर वहाँ पे देखो सबके ऊपर देखो टेरेस पे कपड़े भी सूख रहे हैं ना, वहाँ पर सामने कितने दिख रहे दूर। यस वो देखो, हाँ अच्छा वो बाइक वाले अंकल को देखो बेटा, यस दिख रहे हैं कितने छोटे लग रहे हैं ना वो देखो। अच्छा वो देखो अंकल वो एक बॉय, दोनों बॉयज़ खड़े ना मेन गेट पर, दिख रहे हैं आप लोगों को, वो एक छोटी लड़की भी जा रही है ना। अच्छा वो टेबल देखो कितना छोटा दिख रहा है, अभी हम लोग को कितना बड़ा दिख रहा था ना। ये ट्री भी देखो कितने छोटे छोटे दिख रहे हैं ना। यस वो एक और अंकल आए देखो बाइक लेके, एकदम जैसे लग रहे वो टॉय हो ना, टॉय खिलौना उसके जैसा लग रहा है बेटा। देखो मैं आपको एक बहुत ज़ोरदार चीज़ अभी समझाने वाला हूँ, आप ये वीडियो देखोगे ना तो पता चलेगा। अच्छा अभी हमने सेकंड फ्लोर से देखा था ना, तो ये जो गेट है ना, गेट के ऊपर ओनली पाइप्स दिख रही थी, अभी वहाँ पे एक बास्केटबॉल भी दिख रहा है, दिख रहा है वाइट कलर का बास्केटबॉल, देखो मेरी फिंगर है ना वहाँ पे, ध्यान से देखो। देखो मैं जूम नहीं करने वाला हूँ वीडियो, यस वीडियो जूम करेंगे ना तो मुझे आपको जो समझाना है ना वो मैं नहीं समझा पाऊँगा। ओके तो दिख रहा है अभी वो देखो वहाँ पे बॉल दिख रहा है, और ये वाले भी को दिख रहा है, और देखो हमारी बिल्डिंग देखो ये एकदम हम लोग टॉप फ्लोर पे है, 6th फ्लोर पर है, अभी हमारे जो स्कूल है ना उसके टॉप फ्लोर पर है। और अभी वो सामने जो वॉल दिख रही है वो गेट के एकदम अंदर का सब कुछ नहीं दिख रहा था, अभी देखो कितना अच्छा ईजिली दिख रहा है। ओके देखो वो ब्लॉक्स भी देखो कितने छोटे छोटे दिख रहे हैं ब्लॉक्स, यस समझ में आ रहा है। हाँ तो बेटा अच्छा वो भी देखो बाइक वाले अंकल फिर से, तो बेटा ये जो है ना वर्ल्ड दुनिया कितनी वंडरफुल है, कितनी ब्यूटीफुल है। तो अभी आप मोबाइल में देख रहे हो ना तो आप लोग को ऐसा लग रहा है कि हाँ बहुत मस्त सीन है, लेकिन सोचो आप गैस नहीं कर सकते हो कि इतना वंडरफुल है। यस देखो कितना सुपर्ब है। ये हमारा आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यस मैथ मैजिक के अंदर। ओके बेटा समझ में आ रहा है। चलो अभी मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, देखो ये पूरा हॉल है, लैब है ना, बायोलॉजी की लैब लग रही है आई थिंक। तो देखो सब चेयर्स, अच्छा ये क्या स्केलेटन, देखो कैसा दिख रहा है। ओके तो ये पता चल गया। अभी एक और मैं चीज़ बता रहा हूँ, देखो अभी दूर से देखो रोड कैसा दिख रहा है, तो छोटे छोटे जैसे टॉय जा रहे हैं ना, बाइकर्स टॉयज़। ओके देखो बेटा हम लोग जो ऊपर से डेस्क देख रहे थे ना, टेबल देख रहे थे ना, वो टेबल देखो अभी यहाँ से नज़दीक से कैसा दिख रहा है ना, एकदम कैसे दिख रहा है ना। हाँ और ये देखो झूमर को देखो तो कैसा दिख रहा है, झूमर ऊपर से कैसा दिख रहा था। और अभी जैसे कि बॉल्स जैसे अभी हम पर गिर जाएंगे ना, अभी जैसे हम पे एक एक अभी जैसे गिरने वाला है। यस
लाइक दैट। और ये देखो, बोलो जय स्वामीनारायण और जय सरस्वती मैया। हाँ, और ये देखो पूरा मतलब कैसे दिख रहा है ना, एकदम राउंडली। यस, अभी देखो हम लोग बाहर जा रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया था ना, तो वो कैसा दिख रहा था। यस, सी, ये देखो वो बॉयज़ हमारे सामने देख रही, सी। और ये बिल्डिंग भी देखो ऊपर से कैसा दिख रहा था ना। अभी जैसे एकदम, अब देखो वो बॉल भी दिख रही है ना आप लोगों को, गेट है ना वहाँ पर, सी, पता चल रहा है। फिर देखो ये अभी हम लोग 6th फ्लोर पे थे ना, तो 6th फ्लोर पर से कैसा लग रहा था ना, जैसे कोई छोटे टॉयज़ हो ना, टॉयज़ उसके जैसा सी। बट नाउ वेरी बिगेस्ट। ओके, अभी हम लोग कहाँ पे, ये देखो ब्लॉक्स भी कितने पास में दिख रहे हैं। और गेट पे देखो, हाँ वो दादाजी भी बैठे हुए हैं ना। और वो डेस्क देखो अभी हम लोग को कैसा दिख रहा था। ओके, अब ये देखो, और वो बिल्डिंग भी कितना ऊपर लग रहा है। सी, नाउ सी आवर स्कूल बिल्डिंग, हमारे स्कूल का बिल्डिंग देखो, यो हो कितना ऊपर लगा। अभी हम लोग ऊपर से देख रहे तो कैसा दिख रहा था, राइट। और ये भी देखो, गॉट इट। चलो अब मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। ओके बेटा, तो देखा आप लोगों ने, मैंने आपको क्या दिखाया बताया। यस, कौन बताएगा। मैंने आपको दुनिया दिखाई, वर्ल्ड दिखाया। वर्ल्ड मीन्स यहाँ से बाहर का बहुत सब कुछ कैसे दिखता है ना, दैट इज ओके। यस, दैट इज इम्पोर्टेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट, और वो मैंने आपको दिखाया। सो टुडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, एंड अवर चैप्टर्स नेम इज चैप्टर 5। कौन से चैप्टर? चैप्टर 5। The way the world look, the way the world look। क्या नाम है चैप्टर का? Yes, what is the name of our chapter? See, the way the world look, दुनिया यानी कि वर्ल्ड, देखने का रास्ता। ये पूरी दुनिया है ना, उसको देखने के अलग अलग वे है, डिफरेंट वे बेटा। यस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वे टू सीइंग द दुनिया, टू सीइंग द लुकिंग द वर्ल्ड। तो अभी मैंने आपको एक प्रैक्टिकली डेमो, एक छोटा सा एक स्मॉल पार्ट आपको मैंने बताया कि हम लोग 2nd फ्लोर पे थे तो कैसा दिख रहा था, फिर ये क्लासरूम कैसा दिख रहा था, ये जो फैन है ना साइड में से कैसा दिखता है, यहाँ से ऐसे ऊपर करके देखे तो टॉप कैसा दिखता है। 3rd स्टैंडर्ड में हम लोग 3 चीज़ सीखे थे ना, टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, बैक व्यू, बिलो व्यू, ये सब कुछ मैंने नहीं, और किसी टीचर ने बताया होगा। फिर मैंने आपको एकदम टॉप फ्लोर पे ले गया, 6th फ्लोर में मैं अपने स्कूल की, तो वहाँ से पूरी दुनिया कैसी थी, छोटी छोटी एकदम दिखता टॉय जैसे बेटा। तो ये जो है ना हमारा ये जो टॉपिक है, चैप्टर है, द वे द वर्ल्ड लुक, यानी दुनिया जो है उसको देखने का रास्ता कैसा होता है ना, वो है बेटा। तो देखो इसके अंदर बहुत सारा फन है, और ये फन के साथ हम लोग हमारा चैप्टर स्टार्ट करें। ओके, लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर। हमारा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और 2 और पॉइंट बता देता हूँ। आई थिंक वो पेपर की मैंने बताया ना मैंने कि आपने, तो बेटा देखो यूनिट टेस्ट का पेपर कैसे कुछ हो ना, तो उसकी प्रिंट आउट निकालो और उसी के अंदर आप लोग आंसर लिखो, ठीक है, एंड पेंसिल से लिखना है। अनदर थिंग्स, काफ़ी स्टूडेंट्स से नहीं भी बताया, नोटबुक्स भी कंप्लीट करो। नोटबुक के अंदर सब कुछ नहीं लिखना है, मैं जितना बोलूँ ना कि ये नोटबुक में लिख देना, ये आपको क्लास वर्क जो है वो नोटबुक में करना है, तो उसको करना ही है। डन, यू हैव डन दैट ऑल द थिंग्स। एंड ऑल्सो यूनिट टेस्ट के पेपर है ना, उसको प्रिंट आउट निकालो और उसी के अंदर आंसर लिखो बेटा। क्वेश्चन पेपर है, उसी के अंदर आंसर लिखो। ओके, देन यू हैव टू सबमिट मी। ओके, मुझे सबमिट करो, या फिर आपके जो 4th स्टैंडर्ड है ना, उनकी जो मैम होगी ना फर्स्ट ईयर, या फिर स्कूल में पूछ लेना, उनको सबमिट करना बेटा। सी, तो हमारा जो चैप्टर है ना, यस, अब हम लोग ये पढ़ते हैं, ठीक है। सी, देखो कितना एकदम बहुत मस्त चैप्टर है ये वाला, द वे द वर्ल्ड लुक। ओके, देखो बेटा ये जो है ना, यस, क्या लिखा है, गप्पूज एयर जर्नी। अब ये गप्पू कौन है, तो गप्पू भैया जो है ना, वो ये दिख रहा है छोटा सा रैट, यस, उसका नाम क्या है, गप्पू। क्या नाम है उसका, गप्पू। अब देखो ये बेचारा कहाँ पे चढ़ गया है, यस, देखो देखो, है ना। तो अभी मैंने आपको पूरी जो दिखाई ना दुनिया, आजू बाजू का जो सब दिखाया मैंने, उसी के ऊपर ये चैप्टर है पूरा, द वे द वर्ल्ड लुक्स, यानी दुनिया देखने का रास्ता। अपोज एयर जर्नी, ओके, उसकी हवाई सफ़र, हाँ वो हवा में उड़ता है। अब कैसे उड़ता है वो हम देखते हैं।
तो बेटा मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ ना, आप लोग ध्यान देना, बिकॉज मैं हर बार बोलता हूँ ना, तो ये जो इंग्लिश पढ़ना जो होता है ना, इंग्लिश रीडिंग, उसकी स्किल होती है ना, वो आपकी इम्प्रूव होगी। भले आपको आता ही होगा, लेकिन सर भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, तो उसका हिंदी मीनिंग कैसे होता है, गुजराती मीनिंग कैसे होता है ना, दैट ऑल्सो आई लर्न यू। ओके, गप्पू वॉज अ ब्रेव लिटल माउस। गप्पू एक छोटा सा क्या था, चूहा था। ओके, वन डे ही सो चिल्ड्रन प्लेइंग विथ अ ह्यूज गैस बलून। एक दिन उसने क्या देखा बेटा, कि सब चिल्ड्रन थे ना, जो बच्चे, वो बड़े से यानी ह्यूज यानी बड़ा सा एक गैस का बलून था। क्या देख रहे थे वो लोग, बलून यानी गुब्बारा, हम लोग बोलते हैं, देख खेल रहे थे उसके साथ। द बलून वेंट अप एंड टच्ड द रूफ। एकदम से बलून जो है ना, वो एकदम ऊपर से मतलब आ गया, कहाँ पे, किसको, रूफ यानी कि ऊपर ये जो टेरेस था ना, उसको टच हो गया। गप्पू वॉज थ्रिल्ड। अब गप्पू ने उसको देखा, ठीक है, उसको खेल रहे थे ना बच्चे, और एकदम से बलून कहाँ पे आ गया, ओके, तो ये जो है ना टेरेस वहाँ पे छूट गया, हाँ टच हो गया। फिर क्या लिखा है, गप्पू वॉज थ्रिल्ड। तो गप्पू जो था ना, उसको देखा उसने, थ्रिल करने यानी उसके ऊपर चढ़ने का शुरू किया। ही गॉट एन आइडिया, उसको एक आइडिया आया कि हाँ अब ये बलून तो ऊपर हो गया है। तो कौन सा आइडिया आया, ही गॉट एन आइडिया। नेक्स्ट डे व्हेन द चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल, गप्पू क्लाइम्ड अप द स्ट्रिंग ऑफ द बलून। यस, दूसरे दिन जब बच्चे जो स्कूल चले गए ना, तो गप्पू ने चढ़ना शुरू किया। कहाँ पर, ये जो थ्रेड था ना, ये इसके लिखा है क्लाइम्ड अप द स्ट्रिंग ऑफ द बलून। स्ट्रिंग बोलो, थ्रेड बोलो, स्ट्रिंग यानी एक रस्सी जैसा, ठीक है, तो एक धागा होता है ना, जो हम आपने भी देखा होगा ना बेटा, ये ऐसा बलून। हाँ बेटा, पता है आपको इसके अंदर कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है इसके अंदर, ठीक है, हाँ, जिसको N2 भी बोलते हैं, यस, नाइट्रोजन गैस। तो इससे ये गैस के अंदर क्या होता है, मतलब एक ऐसा पावर मीन्स कि ये गैस है ना, मतलब धीमे धीमे हवा में उड़ती है। अब मानो ये गैस किसी के अंदर भर दी जाए ना, तो वो उस चीज़ को भी लेके उड़ जाएगा। अब आप सोचोगे सर वो गैस हमारी बैग में भर देवे, तो बेटा बैग के अंदर से तो निकल जाएगी। ऐसी जगह ये गैस भरी जाती है कि जहाँ से गैस जो है, ये एयर है, वो निकले नहीं, यानी एयर टाइट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एयर टाइट। जब दूसरे दिन बच्चे स्कूल चले गए ना, तो गप्पू ने उस स्ट्रिंग के थ्रू बलून के ऊपर चढ़ना शुरू किया। धीमे धीमे चढ़ के यहाँ तक पहुँच गया है। He could see the blades of the fan from above. उसने ब्लेड्स देखा, ब्लेड्स यानी ये जो है ना, ये फ़ैन की ये जो पंख होते हैं ना, वो उसने देखा कि कैसा दिख रहा है। तो नीचे से अभी मैंने आपको फ़ैन दिखाया था ना, अभी मैंने वीडियो में, ठीक है, जस्ट अभी बिफोर आई थिंक 10 मिनट्स बराबर। तो उसने देखा कि फ़ैन अबव, उस फ़ैन ऊपर से कैसा दिखता है। ड्रो हाउ द फैन लुक्स फ्रॉम बिलो। ओके, नीचे से फ़ैन कैसा दिखता है, वो आपको ड्रॉ करना है। तो बेटा ये है ना, मैं अभी से बोल देता हूँ, ये होमवर्क में करना है आपको। ओके, आपको ड्रॉ करना है चैप्टर 5, ठीक है, और लिखना है द फैन लुक्स फ्रॉम बिलो। तो हमने अभी देखा ना, पहले ऐसे राउंड दिखता है, फिर ऐसे दिखा, फिर ऐसे दिखा था, देन अरे यार बराबर नहीं बना, और ए ऐसे 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 गोल करना तो कर सकता, अदरवाइज चलेगा। तो ऐसा दिखता है ना, इसको अच्छे से आप ड्रॉ करना, बराबर, बहुत मस्त ड्रॉ करना। गप्पू लुक्ड डाउन। अब गप्पू ने नीचे देखा। ही कुड सी द बेड। वो देख सकता था, क्या देखा उसने, बेड। तो ये देखो, ये रहा गप्पू है ना, गप्पू नीचे देख रहा है, देखो ये बेड दिख रहा है बेड आपको, ओके, अब दिख रहा है बेड, बेड दिखा। द चेयर, देखो दोनों चेयर दिख रही है, कैसी दिख रही है दोनों चेयर, है ना। वन टेबल, ओके, अभी मैंने भी आपको टेबल बताया था ना, डेस्क दिखाया था ना मैं स्कूल में से, फिर चेयर भी देखी थी हमने बेटा। ओके, तो देखो ये सब मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया। अब मैं ऐसे मानो ऐसे आपको बोल देता ना बुक के अंदर से ही, बेटा देखो ऐसे ऐसे, तो आपको उतना मज़ा नहीं आता। लेकिन मैंने आपको क्या किया, सारे पहले प्रैक्टिकल करवाया, प्रैक्टिकल देखा हमने, फिर मैंने ये लेसन स्टार्ट किया। तो उससे आपके माइंड के अंदर एक पिक्चर आएगा कि हाँ सर ने ऐसा बताया था, ऐसा बताया था, राइट। नाउ क्या क्या देखा उसको, ऊपर से वो देख सकता था क्या, तो बेड, द चेयर, वन टेबल विथ बुक्स ऑन इट। ओके, कुछ बुक्स रखी है टेबल, हाँ ये सॉरी ये भी है टेबल ये, और ये छोटा टेबल, उसके ऊपर कुछ बुक्स रखी है। एंड द अदर टेबल विथ अ बॉटल। वेयर इज़ द बॉटल, बॉटल दिख रही है, हाँ ये बॉटल है क्या, ओके मे बी ये बॉटल होगी। द जग, तो ये रहा जग, फ्रूट्स एट्सेट्रा, ये हाँ बास्केट के अंदर कुछ फ्रूट्स भी दिख रहे हैं ना, यस। लुक फॉर दीज थिंग्स इन द फोटो, हाँ तो हमने देखा ना, दैट स्टूपिड चिंकी इज लुकिंग फॉर चीज, कांट इवन सी, इट इज़ केप्ट ऑन टॉप ऑफ द जग। ये जो स्टूपिड चिंकी है ना, चिंकी यानी कौन होगी,
येस आई थिंक वो एग्जैक्टली आई एम नॉट श्योर बट चिंकी, तो चिंकी वो चीज़ देख रही थी लेकिन वो देख पाती नहीं है क्योंकि वो चिंकी वो कहाँ पे रखा है, चीज़ कहाँ रखा है, येस लिखा है ना टॉप ऑफ द जग, ये जग है ना, जग के ऊपर चीज़ रखा हुआ है लेकिन वो चिंकी अभी देख पाती। देखो बेटा ये किसी का चप्पल रखे हुए हैं ना, येस। चलो नेक्स्ट क्या लिखा है, देखो बेटा इसके अंदर बहुत फन है, अभी मज़ा आएगी। तो अभी गप्पू भैया चढ़ गए, हाँ यहाँ से स्ट्रिंग के थ्रू, स्ट्रिंग के ऊपर एकदम ऊपर चढ़ गए। अब क्या होता है, कैन यू थिंक वाई गप्पू कुड सी द चीज़ ऑन द दैट जग बट चिंकी कुड नॉट। क्या आप सोच सकते हो कि ये जो गप्पू है ना, ये गप्पू ये चीज़ को देख पाता है लेकिन चिंकी देख पाई नहीं, क्यों? क्योंकि गप्पू कहाँ पर है, ऊपर है ना, टेरेस के ऊपर टच हो गया है ना, देखो यहाँ से, और यहाँ से सबको नीचे दिख रहा है, ये दिख रहा है, हाँ ये ऐसे करके ऐसे नीचे दिख रहा है, तो देखो ये सब दिख रहा है इसको, है ना। तो वो तो चीज़ देख ही पाएगा ना, लेकिन चिंकी ने तो साइड में से नहीं देखा होगा, चिंकी ढूंढ रही होगी लेकिन चीज़ उसको मिला नहीं। अब क्या होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा कि चिंकी कुड नॉट, तो हम नहीं देख पाएंगे ना चिंकी, क्योंकि चिंकी साइड में से देखती होगी। ओके देखो अब क्या होता है बेटा, जस्ट देन अ स्ट्रॉन्ग विंड पुश्ड द बलून आउट ऑफ द रूम। ओ हो, अब क्या हुआ, एकदम स्ट्रॉन्ग हवा, एकदम जोर से पवन आया, हवा आई, पुश्ड द बलून, और बलून को धक्का मार दिया आउट ऑफ द रूम, और रूम के बाहर यानी घर के बाहर एकदम से धकेल दिया, एकदम जोर से आए पवन। देखो when I ran around in my house it looked so big but from here it looks small, how is that। अच्छा क्या बोल रहा है ये कि जब मैं अपने घर के अंदर था ना, चारों बाजू का सब दिख रहा था, तो इट लुक्ड सो बिग, बराबर वो सब बहुत बड़े बड़े दिख रहे थे, बड़े बड़े दिख रहा था ना। देखो अब ये घर के अंदर यहाँ से दिख रहा होगा तो ये सब बड़ा बड़ा दिखेगा ना, ऑब्वियसली अभी तो घर के अंदर ही, अपने रूम के अंदर ही है वो। इट लुक्स बट फ्रॉम हियर इट लुक्स स्मॉल, हाउ इज़ दैट। लेकिन यहाँ से सब बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, कैसे छोटा दिख रहा है, याद करो ग्राउंड फ्लोर पे हमने तो एकदम सबसे लास्ट में नीचे तो मैंने आपको दिखाया था ना, तो कितना बड़ा सब दिख रहा था एकदम पास पास में, लेकिन जब मैंने आपको सेकंड फ्लोर पे दिखा और एकदम टॉप 6 फ्लोर पे अभी मैंने कुछ दिखाया था तो एकदम छोटा छोटा दिख रहा था ना। द बलून फ्लू अप एंड गप्पू स्टार्टेड गोइंग अप इन द स्काई। बलून अब फ्लू अप एंड गप्पू स्टार्टेड, अब बलून क्या कर रहा है, फ्लू यानी येस अब जा रहा है धीमे धीमे ऊपर की ओर, फ्लू अप यानी ऊपर धीमे धीमे। ऑब्वियसली अब बलून अभी टेरेस इसको टच हुआ था ना, लेकिन जैसे रूम के बाहर निकले तो बलून क्या होगा, जस्ट इमेजिन ये बलून है तो धीमे 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 कहाँ जाएगा, बलून ऐसे ऊपर जाएगा ना, ऐसे राइट इन द स्काई, जैसे आकाश में जाने लगा। एज ही लुक्ड डाउन, जैसे उसने नीचे देखा ना, ही कुड सी हिज हाउस, वो अपना घर देख सकता था। ओके येस लेकिन उसका घर अब कैसा दिखता होगा बेटा, छोटा सा। एज ही वेंट हायर ही कुड सी थिंग्स अराउंड हिज हाउस, वो जैसे जैसे ऊपर जा रहा था, ही वेंट जैसे जैसे हायर यानी ऊंचा ऊंचा, जैसे जैसे ऊंचा जा रहा था ना, तो वो अपना जो घर है ना और घर के आजू बाजू की जो सब चीज़ वस्तुएं थी ना, सब जो वो भी देख सकता था। द पार्क, द गुरुद्वारा, द रेलवे लाइन, अ स्वीट शॉप एंड सुहासिनीज हाउस विद द बिग वाटर टैंक ऑन इट्स रूफ। तो वो जैसे जैसे ऊपर जाए तो वो क्या देख सकता था, उसको पार्क दिखा, यानी गार्डन बोलते हैं ना पार्क बेटा, हाँ जहाँ पे सब लोग बैठते पिकनिक मनाते नाश्ता करते मॉर्निंग वॉक के लिए भी निकलते हैं ना, पार्क। द गुरुद्वारा, गुरुद्वारा क्या होता है, ये सिख लोग होते हैं ना, सिख लोग, हाँ सिख पंजाबी लोग जो होते हैं सिख लोग, वो गुरुद्वारा में जाते हैं ना, ये गुरु नानक के डेरा बोलते हैं ना, मंदिर उनका मंदिर होता है बेटा, ठीक है। एक्चुअली सब लोग जाते हैं ना, वो भी मंदिर है, वो टेम्पल ही है ना, तो वहाँ पे जाते हैं एंड वहाँ पे जाके अपने गॉड को ये स्प्रे करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड गुरुद्वारा। देखो यहाँ पे दिख रहा है अभी, अच्छा पहले देखते हैं और क्या दिखा उसको, रेलवे लाइन, रेलवे लाइन भी दिखी, अ स्वीट शॉप, ओके, और फिर क्या दिखा उसको, सुहासिनीज हाउस विद अ बिग वाटर टैंक ऑन इट्स रूफ। ओके तो देखो सुहासिनीज का हाउस तो ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं घर, तो आई थिंक इसमें से घर कौन सा होगा, गप्पू का जहाँ से वो निकला था। ओके देखो उसको पार्क दिखा, तो ये देखो ये रहा पार्क दिख रहा है, ये बड़ा सा पार्क दिखा, देखो ये स्लिप्स है ना, सॉरी स्लाइड्स, हाँ जहाँ से आप लोग फिसलते हो ना, कैसी मज़ा आती है लपसरी खाने की, ये स्लाइड्स, ये गेट है ना, फिर देखो ये बिल्डिंग दिख रही है, ये बड़ा सा वाटर टैंक लग रहा है मुझे, हाँ ये वही है ना वाटर टैंक, बिग वाटर टैंक ऑन इट्स रूफ, ये उसके टेरेस पर है। फिर देखो गाड़ियाँ जा रही है, फिर रेलवे लाइन, देखो ये बेटा ये रेलवे लाइन है, दिख रही है ट्रैक, ये है ना, ये जा रही है ना, ये रेलवे लाइन है।
फिर यहाँ पे भी कुछ बिल्डिंग, कुछ घर जैसे बने हैं ना, ये दूर दूर भी कुछ हाउसेस दिख रहे। ये रहा गुरुद्वारा, है ना। गुरुद्वारा पता है ना आपको, ऊपर से ऐसा होता है गोल एकदम राउंड शेप में होता है ना, सर्कल टाइप में, दैट इज़ गुरुद्वारा। आई थिंक ये उसका हाउस होगा ना। फिर ट्रीज भी दिख रहे। ओके, स्वीट शॉप, तो स्वीट शॉप भी इधर ही कहीं होगी, मतलब एग्जैक्टली हमको नहीं पता चल रहा है। ओके, देखो अब ये गप्पू यहाँ से दिख रहा है, देखो यहाँ से दिख रहा है ना। तो गप्पू देखो क्या बोल रहा है, हु इज़ दैट ऑन द रेलवे ट्रैक्स। अच्छा, वो रेलवे ट्रैक पर कौन है? वहाँ पर रेलवे ट्रैक पर कोई दिख तो नहीं रहा है। क्या बोल रहा है, इज़ इट दैट फैट कैट मोंटी। अच्छा, क्या बोल रहा है, वो एक मोटी सी मोंटी नाम की बिल्ली है, मोंटी, हाँ कैट, मोंटी, हा हा हा, फ्रॉम हियर इट लुक्स लाइक अ बिग वाइट माउस। क्या बोल रहा है वो, कि बड़ी सी मोटी मोंटी बिल्ली, हाँ हम लोग बिल्ली मौसी बोलते हैं ना। और हंस रहा है बेचारा, चूहा तो हंस रहा है। और क्या बोल रहा है, यहाँ से तो वो कैसा दिख रहा है, बड़ी सी बिल्ली नहीं दिख रही है, लेकिन क्या दिख रहा है, जैसे बड़ा सा वाइट कलर का माउस, यानी बड़ा सा जो मोटा चूहा होता। अच्छा बेटा एक बात बताओ मुझे, आप लोग रेलवे स्टेशन गए हो, ट्रेन में बैठे हो ना, तो रेलवे ट्रैक पे पता है इतने बड़े 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 मोटे मोटे चूहे होते हैं, बड़े बड़े, हाँ एकदम। और उससे डर भी लगता है, हाँ बेटा वो काट भी लेता है, ठीक है। और वो जो रेलवे ट्रैक होते हैं ना, उसी के अंदर दौड़ते रहते हैं, और उनका जो मतलब घर होता है ना, वो रेलवे ट्रैक के आजू बाजू में रहते हैं वो लोग, बड़े बड़े मोटे मोटे चूहे होते हैं। यस, तो अभी क्या बोल रहा है, हंस रहा है। और वो जो वाइट कलर की जो मोंटी बिल्ली थी ना, वो कैसी दिख रही है, माउस लग रहा है, बड़ा सा वाइट कलर का माउस। और क्या बोल रहा है, दिस मस्ट बी द गुरुद्वारा वेर अमरजीत गोज एवरी डे। हाँ, क्या बोल रहा है कि ये गुरुद्वारा है, यस गुरुद्वारा के जहाँ पर अमरजीत नाम का कोई है ना, अमरजीत, वो रोज़ यहाँ पे आता है, ठीक है। अमरजीत होगा उसका, उनका घर जहाँ पे से ये निकला है ना, किसी के घर में बेचारा देख रहा था, बलून्स को देखा, हाँ बच्चे खेल रहे थे, दूसरे दिन स्कूल गए और ये भाई साहब उसके ऊपर चढ़ गए। अब घूमो पूरी दुनिया, अभी पता चल जाएगा, अभी नीचे गिरोगे या फिर डर लगेगा ना तो पता चलेगा। यस गप्पू भैया, देखो इसको तो कितनी मजा आ रही है ना, बिना पंख के उड़ने मिला है ना, अभी इसका पंख कटने वाला है, मज़ा आएगी देखो। अच्छा आप सोचो कि मानो ये फुग्गा ये जो है ना बलून फूट जाए तो कितनी मज़ा आवे, धड़ाम लेके नीचे गिरेगा ना ये, तब इसकी सारी अकड़ निकलने वाली है। कितना कितना जोरदार भी सीन होगा ना बेटा, बहुत मज़ा आएगी देखना अभी। और क्या बोल रहा है ये, आई डिड नॉट नो देयर इज़ अ स्वीट शॉप हियर, यमी। क्या बोल रहा है, ये यमी, मुझे पता ही नहीं था ये जो स्वीट शॉप है, यानी जो मिठाई वगैरह सब मिलता है ना, स्वीट शॉप, वो यहीं पर होगी, मुझे तो पता ही नहीं था, ये बोल रहा है। तो नहीं पता था, वैसे भी पता लगा कि भी ये क्या कर सकता था, थोड़ी ना, जब इसको स्वीट खाने का मन होगा तो घर से निकलेगा, फिर दौड़ते दौड़ते स्वीट शॉप तक आएगा, अंदर घुस जाएगा, है ना। यही करना पड़ता होगा ना बेचारे को, हमारे घर में भी तो यही करते हैं ना भाई साहब, ठीक है। अभी देखो क्या लिखा है फिर आगे, इमेजिन हाउ योर क्लासरूम लुक्स फ्रॉम अबव, ट्राई टू ड्रॉ इट एंड मार्क द बेंचेस, ब्लैक बोर्ड, डोर्स एंड विंडोज़ एट्सेट्रा। अच्छा बेटा अभी मैंने आपको क्लासरूम दिखाया है ना कैसा दिखता है, लेकिन ऐसे क्या बोले, क्लासरूम ऊपर से कैसा दिखता होगा, तो उसके लिए तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा पता है, हमारे क्लास में कैमरा लगे है ना, वो कैमरा में से उसका शॉट्स लेना पड़ेगा। तो बेटा अभी भी हाई में, लेकिन मेरे ख्याल से कैमरा बंद है अभी, हाँ तो मैं एक वीडियो के लिए बेटा, एक लेक्चर वीडियो में कैमरा तो चालू नहीं करवा सकता, लेकिन आप सोच सकते हो ना, खाली सोचो कि ऊपर से कैसा दिखता होगा आपको, है ना। मैं देखो यहाँ पे जस्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, उसको ड्रॉ नहीं करना है बेटा, खाली आप बता रहा हूँ। देखो एक क्लासरूम है, तो यहाँ पे ये डोर दिखता होगा ना ऐसे, और ये सब क्या होगी, ये बेंच होगी, फिर ये वाली भी ऐसे बेंच दिखती होगी ना, ऐसे ही लंबी लंबी बेंचेस दिखती होगी ना आपको, ओके। फिर यहाँ पे भी ऐसी बेंचेस दिखती होगी, देखो एक्चुअली मैंने थोड़ा छोटा बना दिया। फिर ये विंडो होगी यहाँ पर, राइट। फिर ये है ना डेस्क होगा ना, जहाँ पे सर खड़े रहते हैं ना, राइट, ऐसा दिखता होगा ना, हाँ। और यहाँ पे ऐसे पंखा भी लटक रहा होगा ऐसे, एक्चुअली ये ऊपर मतलब ऐसे कुछ दिखता हो ना क्लासरूम हमारा, वही तो हमको बोला है ना, बेंचेस, ब्लैक बोर्ड, डोर्स, विंडो, सब जैसा दिखता होगा ना ऊपर से। नाउ द बलून वेंट अप एंड अप, ओके। अब बलून और ऊपर जा रहा है, ऊपर ऊपर और ऊपर ऊपर जा रहा है। गप्पू केप्ट वंडरिंग, गप्पू को बहुत ही मज़ा आ रहा है, मज़े ले लेकर भैया ऊपर जा रहे हो, अभी मज़ा आएगी। हाउ बिग द वर्ल्ड इज, गप्पू इतना मज़ा आ रही है, बोल रहा है दुनिया कितनी बड़ी है, हाउ बिग द वर्ल्ड इज,
दुनिया कितनी बड़ी है। अभी मैंने आपको बताया ना, देखो बेटा मैं है ना अभी 6th फ्लोर के ऊपर टेरेस पे गया होता है ना, तो आपको और मज़ा आती, पूरी दुनिया दिखा, लेकिन फिर भी मैंने ऊपर से दिखाया ना पूरा बिल्डिंग्स ना रोड्स ना सब कुछ दिखाया ना मैंने स्कूल में से। ओके, नाउ ही कुड सी लॉट्स ऑफ हाउसेस, स्ट्रीट्स, रोड्स एंड बसेस। तो मैंने भी सबको दिखाया ना आपको, घर दिखे ना, फ्लैट्स दिखे, स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स का मतलब होता है बेटा छोटी छोटी जो शेरियाँ होती हैं, शेरी का मतलब होता है कि मतलब छोटी छोटी सोसाइटीज़, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रीट्स। फिर रोड्स, रोड्स भी हमने देखा। फिर हमने तो बहुत, इसमें तो खाली बसेस दिखाए ना, विजय सर ने तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई, कुछ खाली बस नहीं दिखी ना हमको। हाँ, हमारी स्कूल की बस होती दिखा है, लेकिन बेटा मेन रोड हो ना तो वहाँ पे बस में सब दिखा है, लेकिन मैंने तो आपको कार्स और भी मतलब व्हीकल्स में सब हमने देखा। आप देखो गप्पू भैया क्या बोल रहे हैं, वाओ इज़ दैट द ट्रेन लुकिंग लाइक अ लॉन्ग बॉक्स फ्रॉम हियर। अब देखो गप्पू भैया यहाँ से देख रहे हैं ना, तो ये जो ट्रेन है ना, ये ट्रेन और एक ये भी ये सॉरी ये रही ट्रेन, दिख रही है ट्रेन कैसी लग रही है, जैसे कि लॉन्ग बॉक्स, कोई लंबा सा बॉक्स हो ना, ऐसा लग रहा है यहाँ से। तो गप्पू भैया देख रहे हैं, देखो ये बादल दिख रही थी, ये रहा गुरुद्वारा, हमने ऊपर से देखा था ना गुरुद्वारा, ठीक है। फिर ये रहा पार्क, ठीक है, ये रहा रेलवे ट्रैक, राइट। दीज कार्स एंड बसेस लुक सो स्मॉल फ्रॉम हियर। यहाँ से ये कार्स और बसेस कैसी दिख रही है, बहुत छोटी छोटी दिख रही है, राइट। जस्ट लाइक टॉयज़ एंड पीपल लुक लाइक एंड्स। बहुत छोटे छोटे जैसे कि टॉयज़ हो ना, ऐसा दिख रहा है, राइट। और जो पीपल है ना, यानी लोग जो है ना, सब कैसे जैसे कि छोटी चींटियाँ हो, एंड्स, राइट। पता चल रहा है, देखो आप पिक्चर देखो और नोटिस करो। ओके, दिख रहा है, तो आप ये पिक्चर को देखो। अब आगे क्या होता है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है बेटा। हाँ, अब ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। देखो अभी ये देख रहे हैं ना ऊपर से। अब आगे आप लोग ये घर पे पढ़ना, आपका आज का होमवर्क क्या है पता है, एक तो आपको ये फैन ड्रॉ करना है, और ये जो मैंने पढ़ा है ना अभी आपको, यस, तो इसको है ना, ये पूरा है ना आपको 3 टाइम्स पढ़ना है। ये लेसन यहाँ से स्टार्ट करना है, ये सब कुछ देखना है, ये सब पढ़ना है, ये देखना है, और ये भी सब पढ़ना है, और ये जहाँ तक आपको है ना वहाँ तक आप लोग पढ़ना, ठीक है, और समझना इसको। ये आपका होमवर्क है। एक और चीज़ दे रहा हूँ होमवर्क के अंदर, वर्कबुक, द वे द वर्ल्ड लुक्स। देखो ये क्या लिखा है, काइट हैज़ ज्योमेट्रिक शेप, ओके, दिस अप्पूज काइट, ये अप्पूज की काइट है। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ काइट, तो यहाँ पे आपको ना काइट का पिक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ टेबल टॉप, टॉप से ऊपर से टेबल कैसे दिखता है अभी देखा ना, उसको यहाँ पे ड्रॉ करो, ठीक है, यहाँ पर ड्रॉ करना है बेटा। फिर क्या लिखा है, दिस इज़ अ टाइलिंग पैटर्न, पैटर्न यानी टाइलिंग, यानी टाइल्स होती है ना हमारे घर में, उसकी पैटर्न है। तो ठीक है, आपको कोई अदर आपके घर में हो ना ऐसी कोई टाइल्स के पैटर्न ड्रॉ करनी, इसके जैसी, मतलब ये नहीं करना इसके जैसी, कोई डिफरेंट, ये भी होमवर्क में करना। और ये मॉनिटर दिया है ना, तो आपको है ना एक और भी मॉनिटर देना, बताना है उसका फेस, ओके। आप ये तो है ना बेटा, ये जो है ना वो टेबल पे रखते हैं ना ऐसा मॉनिटर, आप लोग आपके घर में लैपटॉप टाइप के लुकिंग है ना, मतलब आपको मॉनिटर यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो ये आपको होमवर्क में आज करना है, ये वाला। फिर वो फैन भी ड्रॉ करना है, एक ये रहा पीछे भी दिया है, ओके, ये यहाँ तक। लुक एट द मैच बॉक्स केयरफुली, यू कैन सी 6 फेसिस ऑन इट, ओके। आप मैच बॉक्स को पकड़ोगे ना तो आपको 6 फेसिस है, हम लोग फर्स्ट चैप्टर दिखा ना यहाँ ब्रिक वाला, तो उसके अंदर आपको 6 फेसिस है ना। तो देखो, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ ईच फेस इन द गिवन स्पेस, ओके। तो यहाँ पे अलग अलग उसका शेप दो। अभी ऐसा दिखता है ना, ऊपर से देखेंगे तो मैच बॉक्स कैसा दिखेगा, तो लाइक दैट, ओके। फिर साइड में से देखोगे तो आपको ऐसा भी दिखेगा ना, देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसा भी दिखेगा ना मैच बॉक्स। फिर एक साइड से देखोगे ना तो कुछ ऐसा भी दिखेगा आपको, ओके, लाइक दिस। तो अलग अलग मतलब जगह से कैसा दिखता है वो उसको आपको फिर मिनिमम 4 to 5 6 जो भी ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको होमवर्क में करना है बेटा, ओके। क्वेश्चन ओनली क्वेश्चन 1 ही करना है, और नोटबुक के अंदर वो मैंने फैन बताया ना वो ड्रॉ करना, और भी मतलब आगे जो बोलो है मैंने करना है। तो मिलते बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।